नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका आया है सीबीएसई 2012 में। कह रहा है कि cos 65 बाय साइन 25 माइनस tan 20 बाय cot 70 माइनस साइन 90 प्लस tan 5, और इसके आगे ये मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ लिखा है। tan 5 के आगे क्या लिखा है, tan 35, tan 60, tan 55, tan 85। इसका इवेलुएट करना है, इनके वैल्यू निकालना है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन ठीक से लिख लेता हूँ, है ना। cos 65 बाय साइन 25, ओके, और माइनस tan 20 बाय कॉट, देखो माइनस tan 20 बाय कॉट 70, ओके, और माइनस साइन 90, और प्लस, अब ध्यान दो आगे क्या लिखा है, tan 5। अब ये क्या बात है, tan 5 के बाद जो नीचे लिखा है वो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि tan 5 के बाद कॉन्टिन्यूएशन में इसको लिख दो, यानी कि tan 5 डॉट डॉट का मतलब इंटू tan 5 इंटू tan 35 इंटू tan 60, ओके, इंटू tan 60, और इंटू में क्या है tan 55 इंटू में tan 85, tan 55 और इंटू में tan 85। सही है। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो चलो देखो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो cos हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। इस 65 को आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 25, भाई 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, ठीक। और नीचे आप ऐसे ही रहने दो, ठीक, नीचे तो आप ऐसे ही रहने दो, यानी कि साइन 25 को आप ऐसे ही रहने दोगे, ठीक। फिर माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो, tan, और यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, 20 की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 70, करेक्ट। ऐसा हम कर सकते हैं, यस और नो, ठीक। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 70, करेक्ट। सो कॉट 70, और माइनस, अब ध्यान दो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। चाहो तो आप वैल्यू लिख दो, तो ये साइन 90 की जगह आपने 1 लिखा, ठीक है ना। साइन 90 की जगह क्या लिखा आपने, 1 लिखा, चेक कर लो। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ओके। साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक। तो साइन 90 की जगह हमने 1 लिख दिया, ये जो साइन 90, फिर प्लस लिखा है, लगा दिया। अब खास बात ध्यान सुनो, यहाँ पे आप ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा हो कहीं a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a इंटू डी इंटू बी इंटू सी इंटू, मान लो e भी होता, तो यानी कि ऑर्डर आप आगे पीछे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको पास पास लेके आएंगे जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब जैसे यहाँ 5 डिग्री और यहाँ क्या है 85 डिग्री, ठीक है ना। तो इनको आप पास पास लेके आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि 5 प्लस 85 कितना होता है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो एंगल्स वाले टर्म है उसको पास पास ले आके मल्टीप्लाई कर लो, ओके। सो tan 5, बस रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, tan 5 डिग्री इंटू हमने क्या किया, tan 85 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके, बस यही ट्रिक होती है इसकी, याद रखो, जो कॉम्प्लीमेंट्री उसको पास पास लेके आओगे, इसको लाए इसके पास, ठीक, और tan 35 को लाओगे आप tan 55 के पास, यानी कि tan 35 इंटू tan 55, ठीक है। और सुनो, फिर ऐसा जब आप करोगे, हमेशा यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहते हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मिल जाएगी, यानी कि tan 60 बचा हुआ है तो उसको आप लास्ट में चिपका दोगे, ठीक। क्यों, क्योंकि tan 60 की हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट देखो यहां पर क्या करेंगे, देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा, ये सुनो। तो अगर थीटा की जगह हम, अगर थीटा की जगह 25 ले लें तो क्या हो जाएगा, सोचो, cos 90 माइनस 25, यहाँ से देखो cos 90 माइनस, भाई थीटा की जगह 25 अगर आ जाए तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो थीटा की जगह यहाँ 25 तो यहाँ भी 25, यानी कि साइन 25, यानी cos 90 माइनस 25 साइन 25, ठीक। सो यही काम हम यहाँ करेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि आ जाएगा साइन 25। सुन लो ध्यान से, ये जो है इसकी जगह क्या आ रहा है, साइन 25, और नीचे वाला साइन 25 एज इट इज है, ये लो, क्या दिक्कत है, ठीक। फिर माइनस लगा है, लगा देंगे। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक। तो अगर थीटा की जगह हम क्या ले लें 70, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी कि tan 90 माइनस 70 कॉट 70, तो इसकी जगह ये जो पूरा है ना, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, कॉट 70, सही है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट 70, करेक्ट। और माइनस में क्या लिखा है, 1 लिखा है, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस, अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो tan 5 है इसका एंगल चेंज कर लो, यानी कि आप 5 डिग्री की जगह आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 85, सही है, 90 माइनस 85, चेक कर लो भाई, 90 माइनस 85 5 होता है, तो 5 डिग्री की जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस 85 इंटू में इसको एज इट इज लिख लो, ठीक, tan 85, करेक्ट, और इंटू में
अब ये जो 35 लिखा है इसको चेंज कर लो। कैसे लिखोगे इसको? हिंट आपको मिल रहा होगा, 90 माइनस 55 कर लोगे। चेक कर लो, अगर आप 90 माइनस 55 करोगे तो 35 ही तो आएगा। तो 35 की जगह 90 माइनस 55 और इनटू में tan 55 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। सो tan 55 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया और इनटू में ध्यान से चेक करो, cot tan 60 कितना होता है √3, तो tan 60 का वैल्यू लगा दिया, ये इनटू में चल रहा है ना। सो मल्टीप्लीकेशन का साइन भी हमें लगा दिया। ओके, अब सुनो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ओके, तो अच्छा गायब हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, छोटा नहीं हो रहा है अभी। देखो आप एक काम करो, इसको इससे कैंसिल कर दो, साइन 25 से साइन 25 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, ध्यान से चेक करना, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस, अब देखो कॉट 70 से कॉट 70 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। फिर -1 आगे लिखा है हम कॉपी कर देंगे, ठीक। और प्लस, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और थीटा की जगह क्या आ रहा है? 85, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट 85, ठीक। ओके, सही है ना भाई? tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा, और डॉट लगा है, लगा देंगे। tan 85 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, सो tan 85, सही है। फिर इनटू में, अब ध्यान दो यहां पर क्या लगेगा? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, यानी कि आ जाएगा क्या? कॉट थीटा की जगह 55 है, तो कॉट 55, ओके। और डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, फिर tan 55 को एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अब ध्यान चेक करो, आगे क्या लिखा है? इनटू में √3 लिखा हुआ है, सो इनटू में √3 आप लिख दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना चाहता हूं, ये जो डॉट डॉट है, डॉट की जगह ये सब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। ये सब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपनी साइड में कॉपी में लिखोगे, बात क्या लिखोगे? एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से चेक करना। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो कॉट थीटा, जो आपका क्या होता है? कॉट थीटा, ये देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। भाई कॉट थीटा की वैल्यू tan के रेसिप्रोकल होती है, यस और नो? और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना आ जाएगा? 1। कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना आ जाएगा? 1। चेक कर लो ना भाई। एक बार बताओ, अगर x बराबर 1/y है तो x इंटू वाई 1 आ जाएगा ना? x इंटू वाई कितना आ जाएगा? 1। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट से x की जगह कॉट थीटा, y की जगह tan थीटा है, तो x इंटू वाई यानी कि कॉट थीटा इंटू वाई 1 आ जाएगा। बताओ, और याद रखना हमेशा कॉट और tan का प्रोडक्ट कितना होता है? 1। बशर्ते, शर्त है, एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, मतलब जो एंगल कॉट के साथ वही एंगल tan के साथ, ठीक। तो अब आप चेक कर लो यहां पर ध्यान से, देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या चल रहा है। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, है ना। देखो ये -1 है, +1 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ओके, और ये बचा आपके पास -1, तो -1 को आप कॉपी कर लो, यस सर। अब ध्यान से एक बात बताओ, कॉट 85 इंटू tan 85 की जगह हम क्या लिखें? कॉट 85 इंटू tan 85 की जगह हम क्या लिखें? 1 नहीं लिखेंगे? कॉट 85 इंटू tan 85, नहीं समझ में आ रही बात भाई? अगर थीटा की जगह आप क्या ले लोगे? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक काम कर लो ना, देखो मैं बताता हूं, कॉट 85 को ऐसे ही लिखो। सुनो, इतना तो पता होगा, इतना तो पता होगा, ध्यान से चेक करो। कॉट 85 को क्या लिख सकते हो? 1/tan 85, ये तो कर सकते हो भाई, ये तो कर सकते हो। कॉट 85 की जगह आप ये लिख लो, क्या? 1/tan 85 लिख लो, क्या दिक्कत है बताओ? कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो कॉट 85 1/tan 85 हो जाएगा। ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करने जा रहे हैं, चलो ऐसे ही दिखा देते हैं, क्या दिक्कत हो गई, ठीक। देखो हम ये वाला जो कॉट 85 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये -1, फिर प्लस लगा हुआ है, तो पहले तो प्लस लिखो। पहले तो आप क्या करोगे? प्लस कॉपी करोगे। उसके बाद कॉट 85 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/tan 85 लिखा, और सुनो फिर इनटू में ये वाले tan 85 को ऐसे ही कॉपी कर लो, सो इनटू में tan 85, ओके। अब फिर अब ध्यान से चेक करो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करना। ये देखो, ये जो cot 55 है, cot 55 को आप क्या करोगे बताओ? इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है ना। एक काम करें, देखो कंफ्यूजन ना करो भैया, सुनो, इसको आप नए पेज पे लिख लो, है ना। ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जगह कम है, ठीक। पूरा नए पेज पे कॉपी करो, चलो। तो कॉपी करोगे यहाँ पर, ध्यान से चेक करो क्या क्या कॉपी करोगे। -1, चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक। सो क्या बच रहा था? -1 और प्लस में कॉट 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री
इंटू, डॉट का मतलब इंटू tan 55 डिग्री और इंटू में √3 बच गया था। चेक कर लेना पीछे से जाके, यही पूरा है। ठीक, ये देखो ये 1 से 1 कट गया, -1 प्लस cot 85 इंटू tan 85 इंटू cot 55 इंटू tan 55 इंटू √3। ठीक है, अब सुनो, ये सब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर डॉट का मतलब सब जगह मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा -1 और प्लस, अब सुनो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, मतलब जो एंगल यहां है वही एंगल यहां होना चाहिए बस। तो cot 85 कितना हो जाएगा बताओ, 1/tan 85। सही है, और इसी तरीके से जब मैं आपसे पूछूंगा तो cot थीटा की जगह अगर मैं 55 लिख दूं तो ये cot 55 1/tan 55 हो जाएगा, यस और नो। तो बस यही चीज है, एक बार ये यूज करेंगे, ठीक, और एक बार ये यूज करेंगे। चलो देखते हैं कहां कहां यूज करेंगे। cot 85 की जगह आप क्या लिखोगे, 1/tan 85 और इंटू, और tan 85 एज इट इज रहेगा। ठीक, और इंटू में अब ध्यान दो, cot 85 की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी cot 55 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/tan 55 और इंटू में tan 55। सही है, और इंटू में √3 लिखा है, लिख लेंगे। ठीक, अब सुनो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वाला -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से चेक कर लो यस, ये वाला -1 ऐसे ही रहेगा, और प्लस में अब ध्यान दो, प्लस में ये गया इससे, यस सर 1 बचेगा, और ये कट जाएगा ना, tan 85 जो भी होगा कट जाएगा आपस में। फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमने कॉपी किया, ये इससे गया तो 1 बचा। ठीक, और इंटू में क्या बचा, √3 बचा। लो, अब यहां से क्या आ जाएगा, -1 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस अब ध्यान दो 1 × 1 कितना होता है सर, 1 होता है, और इंटू में √3, 1 × 1 1 और इंटू में √3। ठीक, इज इक्वल्स टू -1 और प्लस 1 × √3, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, यानी कि 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3। सो योर आंसर इज -1 प्लस √3, यही आंसर है। अगर इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो √3 पॉजिटिव है पहले लिख सकते हो, और -1 को बाद में, चाहे आप ऐसा लिखो इसको। ठीक, √3 -1, चाहे आप -1 प्लस √3 लिखो, दोनों ही आंसर क्या है, सही है। ओके, कर लीजिए।